नमस्कार। कक्षा 11 की जीव विज्ञान क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज से हम जीव विज्ञान कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लासेज है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समझिएगा सभी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान क्या है, यह सब्जेक्ट है, वह क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान यानी जीव मीन्स होते हैं जीव, विज्ञान यानी उनके बारे में जानना, यानी जीवों के बारे में जानना, या हम कह सकते हैं जीवों का अध्ययन करना। यानी जितने भी इस संसार में जितने भी समस्त जीव है, उन सभी समस्त जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी कहते हैं। तो यह बायोलॉजी जो शब्द है, यह बायोलॉजी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायो और लॉजी, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। लॉजी है, यह ग्रीक भाषा के एक शब्द लोगस से लिया गया है। जो लॉजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा का एक शब्द है लोगस, उससे लिया गया है। बायो का अर्थ होता है लिविंग, और लॉजी है लिविंग मतलब होते हैं जीव। जो लॉजी है या लोगस है, ठीक है, लॉजी या लोगस, इसका अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी अध्ययन करना, अध्ययन करना, यानी हम यह कह सकते हैं जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, हिंदी में जीव विज्ञान, जिसका अर्थ भी यही निकलता है, जीवों का अध्ययन करना। इंग्लिश में हम इसको बायोलॉजी बोलते हैं, जिसका भी अर्थ क्या निकलता है, जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, तो इस धरती पर जितने भी समस्त जीव पाए जाते हैं, जो छोटे से लेकर यानी एकदम सूक्ष्म जीव से लेकर, जिनको हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, उन सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़े विशालकाय जीवों का अध्ययन है, वो सभी, उन सभी जीवों का अध्ययन है वो जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, वैज्ञानिक है एक, जिनका नाम है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में अरस्तु है, इन्होंने बताया। तो जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है अरस्तु को। सबसे पहले जीवों के बारे में ज्ञान है वो अरस्तु ने करवाया। उनके लक्षण हैं, जीव में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, वो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी है वो अरस्तु ने दी। ठीक है, आइए हम अब आगे, जीव विज्ञान है, इसमें हम किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, या फिर कौन कौन से मुख्य रूप से जीव विज्ञान के अंदर सम्मिलित सब्जेक्ट है आते हैं, वो पढ़ते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान है, इसको मुख्य रूप से जीवों को दो भागों में बांटा गया है। जितने भी समस्त जीव पाए जाते हैं धरती पर, उनको मुख्य रूप से प्रारंभिक तौर पर समझने के लिए हम इनको दो भागों में बांटते हैं, पादप और जंतु। या हम कह सकते हैं जीवों को दो भागों में बांटा गया है, पादपों और जंतुओं।
यानी जितने भी पादप है वो और जितने भी जंतु है वो। तो मुख्य रूप से हम सभी को पता है जीव है वो ये दो प्रकार के होते हैं, पादप और जंतु। ठीक है, तो जीव विज्ञान की एक शाखा हो गई जिनके अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जंतु विज्ञान। यानी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हो गई, एक तो वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान है इसको इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं और जंतु विज्ञान है इसे अंग्रेजी में हम जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, बॉटनी के अंदर पादपों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में पादपों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन है वो जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, पादप है और जंतु है, इनमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। जंतु है वो अमीबा से लेकर बड़े विशालकाय जीव हाथी तक हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले पादपों के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया, तो उनका नाम है थियोफ्रेट्स। तो थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं हम जंतु विज्ञान के जनक के बारे में। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो बोला जाता है अरस्तु। तो अरस्तु है वो जीव विज्ञान के जनक भी हैं और जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही बोला जाता है। अब देखिए, जीव है, जीव होते क्या हैं, इस पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर ये जीव है वो उपस्थित होते हैं। तो जीव है वो विश्व के सभी स्थानों पर जीव पाए जाते हैं। विश्व के सभी स्थानों के ऊपर जीव है वो पाए जाते हैं। यानी जीवों का जो वितरण है वो विश्व के सभी स्थानों पर एक समान रूप से है। अब देखिए, विश्व के ऐसे स्थान जो दुर्लभ कहलाते हैं, जैसे कि गर्म झरने हैं, यहाँ पर भी जीव उपस्थित रहते हैं। रेगिस्तान में भी जीव है वो पाए जाते हैं और इनमें विभिन्नताएं भी देखी जाती है। ठीक है, समुद्र में भी जीव उपस्थित होते हैं, ध्रुवों पर भी जीव है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, मैदान हैं, या इन सभी स्थानों पर जीव पाए जाते हैं। तो जीव है वो विश्व के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीवों के लक्षण। तो जीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, कौन से ऐसे लक्षण हैं जो जीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम अपने अगली कक्षा में, अगली जो ऑनलाइन क्लास आएगी उसमें पढ़ेंगे। धन्यवाद।